सभी छात्र छात्राओं का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं एंशिएंट इंडिया का महत्वपूर्ण टॉपिक जिससे बार बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वैदिक काल। वैदिक काल नाम क्यों है इसका? क्योंकि यह वेदों से संबंधित है। नाम से ही पता चल रहा है कि क्या है, यह वैदिक काल है। तो वैदिक काल की क्या विशेषता थी? सिंधु घाटी सभ्यता की समाप्ति के बाद हमारे इतिहास का महत्वपूर्ण अध्याय शुरू होता है जिसका नाम था वैदिक काल। जैसा कि आपको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का समय 2500 बीसी से 1750 बीसी तक था, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कार्बन डेटिंग के अनुसार। अब यह जो डेट था आपका 1750 तक आप देख रहे हैं, और फिर आपको यहाँ पर मिल रहा है 1500 ईस्वी पूर्व से, यानी इस बीच का समय गैप में रखा गया है क्योंकि इस बीच सिंधु घाटी सभ्यता के पतन और नई सभ्यता की शुरुआत के साथ देखा जाता है। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग वैदिक काल। वैदिक काल का अर्थ है कि यह वेदों से संबंधित है। इस समय वेदों की रचना की गई थी। तो पहला पॉइंट है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद जिस सभ्यता एवं संस्कृति का विकास हुआ उसकी जानकारी वेदों से प्राप्त होती है। अतः इस काल को वैदिक काल की संज्ञा दी गई। वैदिक काल को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से दो भागों में विभक्त किया गया है। प्रथम पूर्व वैदिक काल और दूसरा है ऋग वैदिक काल। और पहला है पूर्व वैदिक काल या फिर ऋग वैदिक काल, और दूसरा है द्वितीय या फिर उत्तर वैदिक काल। यानी वैदिक काल को दो भागों में हम लोग बांटकर अध्ययन करेंगे। और इसमें मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है कि 1500 बीसी से 1000 बीसी तक आपका जो समय रहेगा वह क्या रहेगा? पूर्व वैदिक काल या फिर ऋग वैदिक काल के नाम से जाना जाएगा। तो इसको कहा जाता है। और फिर 1000 से जो 600 ईस्वी पूर्व तक होगा उसे क्या कहेंगे हम लोग? उत्तर वैदिक काल या फिर द्वितीय वैदिक काल कहा जा सकता है। आगे बढ़ते हम लोग वैदिक साहित्य पहले देखते हैं। ब्राह्मण साहित्य में वैदिक साहित्य का महत्वपूर्ण स्थान है। ब्राह्मण साहित्य में वैदिक साहित्य का महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अंतर्गत वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद आते हैं। तो क्या क्या आते हैं वैदिक ग्रंथों में? वेद आएगा सबसे पहले, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद। आगे बढ़ते हैं हम लोग वेद की बातों को देखते हैं। वेद, तो वेदों की संख्या कितनी थी? 4 वेद आपको भी पता होगा, ठीक है। तो वैदिक साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण स्थान वेदों का है। वेद संस्कृत भाषा में विदु धातु से बना है जिसका अर्थ है जानना या फिर ज्ञान प्राप्त करना। तो कभी भी आपसे प्रश्न कभी इंटरव्यू में पूछ लिया जाए कि वेद का मतलब क्या होता है, तो उसका अर्थ होता है जानना या ज्ञान प्राप्त करना। आगे है वेदों को संकलित करने का श्रेय कृष्णद्वैपायन को यानी वेद व्यास को जाता है। इसलिए उन्हें वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है। समझ गए आप? तो कृष्णद्वैपायन उनका नाम था ओरिजिनल, और फिर क्या हुआ उनका नाम? वेद लिखने के कारण वेद व्यास नाम हो जाता है। प्रथम 3 वेदों को वेदत्रय कहा जाता है। इसके अंतर्गत ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, RYS, ठीक है।
तो RYS याद रखिएगा। फिर आगे देखते हैं, वेदों की संख्या 4 है। पहला वेद कौन है? ऋग्वेद। यह सबसे प्राचीन एवं विशेष एवं सबसे विशाल वेद है। सबसे प्राचीन एवं सबसे विशाल वेद है। ऋचाओं से युक्त होने के कारण इसे ऋग्वेद कहा गया है। ऋचाएं इसमें महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है? ऋग्वेद कहा गया है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, जिसमें मंडल नंबर 2 और 7 सबसे प्राचीन है। 2 का अपोजिट क्या होता है? अंकों में 7 होता है, तो इसीलिए 2 और 7 को सबसे पहले लिख दिया गया, इसीलिए सबसे प्राचीन है। मंडल नंबर 8 कर्णव ऋषि के अंगिरस से संबंधित है। तो कभी भी प्रश्न आ जाए कि कर्णव ऋषि और अंगिरस का संबंध कौन से मंडल में वर्णन किया गया है ऋग्वेद के, तो वह कौन सा होगा? 8वां मंडल। आगे है 9वां मंडल में सोम देवता को से संबंधित है। तो इसको ऐसे याद आप कर सकते हो कि 9 PM, वैसे दारू का नाम आता है 8 PM, वैसे थोड़ा सा आगे बढ़ा लेना है। तो 9 PM जैसे आता है तो क्या होता है? लोग सोमरस पी के सो जाते हैं। तो इस तरह से आप आसानी से याद रख लीजिए, चीज़ों को जोड़ना सीखिए, तुरंत याद हो जाएंगी। अब है मंडल नंबर 9, मंडल नंबर 1 और 10 सबसे नवीन है, यानी 10 मंडल हैं तो पहला नहीं लिखा गया और 10वां नहीं लिखा गया, यानी 1 और 10 नहीं लिखा गया, बीच वाले लिख दिए गए। सबसे पहले 2 लिख दिया गया और 7 लिख दिया गया, ठीक है। बीच वालों को कंप्लीट होने के बाद 1 और 10 जोड़ा गया, जैसे संविधान में प्रियम्बल बाद में जोड़ दिया गया। तो इसी प्रकार यह कुछ मामला इधर भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक मंडल अनेक सूक्तों में विभक्त है। अनेक सूक्तों में प्रत्येक मंडल विभक्त है। ऋग्वेद में मूल रूप से 1017 सूक्त हैं। तो मंडल क्या है? सूक्तों में विभक्त है, तो 10 मंडल हैं और उसके 1017 सूक्त हैं। यानी जैसे हमारे संविधान में है ना, जैसे आपके 22 पार्ट्स हैं और आर्टिकल कितने हैं? 395। इसी प्रकार इसमें भी क्या है? इन बातों को कहा गया है। समझ लीजिए, सेम तुलना कर लीजिए और पढ़ लीजिए, बहुत जल्दी आ जाएगा। लेकिन बाद में इसे 11 परिशिष्ट, बाद में इसमें 11 सूक्त परिशिष्ट के रूप में जोड़ा गया, जिसे बालखिल्य सूक्त कहा जाता है। तो क्वेश्चन आएगा कि 11वां सूक्त जो है सूक्त, ठीक है, तो मंडल जो है सूक्तों में विभक्त है और इसमें इतने 1017 सूक्त थे, लेकिन बाद में 11वां सूक्त परिशिष्ट जोड़ा गया, यानी बाद में अतिरिक्त रूप से जोड़ दिया गया और उसका नाम क्या हो गया? बालखिल्य। यानी बालक, पहले आदमी बालक रहता है ना, छोटा बच्चा रहता है, तो बालखिल्य को जोड़ दिया गया। तो याद रखिएगा, बालखिल्य सूक्त का संबंध कौन से वेद से है? ऋग्वेद से। इस तरह ऋग्वेद में कुल सूक्तों की संख्या बाद में कितनी हो गई? पहले 17 थी, 17, फिर उसके बाद हो गई 1028 हो गई। आगे बढ़िए। ऋग्वेद में कुल मंत्रों की संख्या अगर देखा जाए तो 10,580 मंत्र हैं। इसमें से 118 मंत्र दोहराए गए हैं, यानी डबल, उनका रिपीटेशन हो गया है। अतः मूल मंत्रों की संख्या अगर 118 घटा देंगे तो हम लोग को 10,462 मंत्र मिल जाएंगे। ऐसा प्रश्न कभी आ सकता है, वो भी कहाँ पर? SSC के एग्जाम में या फिर कहीं रेलवे के एग्जाम में, या उल्टे पुल्टे क्वेश्चन वहीं पर आते हैं। तो ध्यान रखिएगा, 580, 10,000 याद रखना है, तो 10,000 सीधे। आ जाओ अब यजुर्वेद पर।
यजुर्वेद में देखिए कुछ चीज़ें जैसे लूसेंट में है और इसमें नहीं है, और कुछ चीज़ें इसमें है और लूसेंट में नहीं है। तो आगे आपका जो सेगमेंट आएगा लूसेंट का, तो उसमें और भी हम लोग चीज़ों को देख लेंगे जो इसमें आपको नहीं मिलेंगी। वैसे यह बुक काफ़ी डिटेल बनाई गई है, फिर भी लूसेंट को भी पढ़ना जरूरी है क्योंकि वह एनसीईआरटी के बेस पर है। तो आपको टोटल डिटेल पढ़ाया जाएगा, आपको परेशान नहीं होना है। तो हर एक सेशन के संबंध में मैं वीडियो लाऊंगा और आप देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, उससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा आपको। अपने आदमी पढ़ता है तो देखो क्या होता है कि खुद ही मन में पढ़ रहा है, फिर भूल रहा है, पढ़ रहा है, भूल रहा है। अब जब आपको कोई बता देगा उसके बाद फिर आप पढ़ना, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे मैं कमज़ोर छात्र, इंटेलिजेंट छात्र होते हैं उनकी बात ही अलग है, ठीक है। लेकिन कमज़ोर छात्र जो भी नौकरी पाना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें और धीरे धीरे आराम से पढ़ के याद करें। फास्ट मैं बहुत पढ़ा दूंगा आपको दनादन दनादन, उससे कोई लाभ नहीं होगा आपको, आपका बस आप सुन लोगे चला जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है कि भाई धीरे धीरे चीज़ों को अपने मन में कंठस्थ करना है। आप जैसे कहा गया है ना, कम कम पढ़ोगे कम दिन में आएगा, और ज़्यादा ज़्यादा पढ़ोगे ज़्यादा दिन में आएगा, ठीक है। 12 घंटा पढ़ रहे हैं, कुछ याद वाद हो नहीं रहा है। अगर 6 घंटा स्मार्ट तरीके से अच्छे से पढ़ लें, कंठस्थ कर लें, रुक रुक के पढ़ें, सोचें, तो डेफिनेटली याद हो जाएगा सारी चीज़, तो बढ़िया से याद हो जाएगा, ठीक है। तो समझ गए होगे। चलो आगे बढ़ते हैं। यजुर्वेद, अब दूसरा वेद है यजुर्वेद। यजु यज्ञ, यजु का मतलब क्या होता है? यज्ञ, अर्थात यज्ञ से संबंधित होने के कारण इसे यजुर्व कहा गया है। क्या कहा गया? यजुर्व कहा गया, यज्ञ से संबंधित होने के कारण। यजुर्वेद की 2 शाखाएं थी। पहला है कृष्ण यजुर्व, यह गद्य में लिखा गया एवं गद्य एवं पद दोनों में लिखा गया, गद्य एवं पद दोनों में रचा गया है कृष्ण यजुर्व। और शुक्ल यजुर्व यह केवल पद में है, ठीक है। इसे ही वाजसेनी संहिता, वाजसैनीय संहिता के नाम से जाना जाता है। तो देखो वाजसेनी संहिता को कैसे याद रखोगे? यहाँ पर ढोलक मजीरा यहाँ पर बजाने लगे थे, यानी म्यूजिक आ गया था, संगीत आ गया था, ठीक है। तो संगीत थोड़ा थोड़ा यहाँ पर प्रारंभ हो गया था, ठीक है, क्योंकि वाजसेनी संहिता से ही जब पद यानी किसकी बात होने लगी, जब गाना वाना लिखने की बात होने लगी, ठीक है। और उसको अंततः आकर सामवेद में परिणित किया गया। यानी यहाँ पर संगीत को, यहाँ पे तो धीरे धीरे गाते थे यज्ञ के मंत्र, लेकिन संगीतबद्ध किया गया सामवेद में, ठीक है ना। तो याद रखिएगा आप। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब सामवेद पर जब आते हैं, तो सामवेद तीसरा वेद, इसे साम का अर्थ होता है गायन, ठीक है। तो यहाँ पे पद लिख दिया गया, अब गीत लिख दिए गए, अब गाने का काम यहाँ से किया जाएगा। तो सामवेद गायन से संबंधित होने के कारण इसका नाम सामवेद पड़ा है। संगीत की सर्वप्रथम जानकारी सामवेद से मिलती है, संगीत की सर्वप्रथम जानकारी सामवेद से मिलती है। इसमें कुल 1810 मंत्र हैं, जिसमें 261 मंत्र दोहराए गए हैं और मूल मंत्रों की संख्या 1549 है। एक बात और भी आपको मैं बता दूं कि इसी में आपका, इसी वाले मंत्र में भूकंप का प्रमाण मिलता है। तो मतलब सामवेद में भूकंप, अर्थक्वेक, तो भूकंप का प्रमाण यहीं पर मिलता है, ठीक है। तो भूकंप का प्रमाण, क्योंकि ये लोग इतना बढ़िया गाए कि वाइब्रेशन हो गया और भूकंप आ गया, ऐसा आप समझ सकते हैं। चलिए आते हैं अथर्ववेद पर। अथर्ववेद अथर्वा ऋषि के नाम से इसे जाना जाता है और सबसे बाद में इसकी रचना हुई, इसीलिए ऊपर वाले को क्या कहा जाता है? तीनों को वेदत्रीय कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो वेदों का नाम, वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा, अथर्वा ऋषि के नाम पर। और इसमें उन्होंने क्या किया, जैसे देखो अभी तक देवता की बात हो रही थी कि देवता होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, मोक्ष मिलता है, सब कुछ अच्छा सा रहता है, ठीक है।
लेकिन इसने कहा देवता होते हैं तो क्या होते हैं, भूत प्रेत भी होते हैं, ठीक है, काला जादू काली शक्ति भी होती है, ठीक है। तो इसने यह सब बताना चालू कर दिया। तो लोग कुछ मुड़कर इधर भी आए कि भाई केवल लोगों को परिवर्तन चाहिए ना, तो उसी में बोर हो रहे थे, तो अब परिवर्तन के लिए वहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं, और इसीलिए अथर्ववेद फिर फेमस होने लगता है। इसमें भूत प्रेत जादू टोना रोग निवारण, अब लोगों को बीमारी भी होने लगी थी, तो रोग निवारण का भी इसमें लिख दिया इसने मंत्र, ठीक है। शत्रु का दमन, शत्रु बनने लगे यहाँ पर, अब शत्रुओं को कैसे दमन किया जाए उसके लिए भी लिख दिया उसने। फिर है मेल मिलाप, मेल मिलाप भी हो जाना चाहिए। विवाह के लिए मंत्र भी चालू कर दिया इसने, ठीक है। यानी मतलब बहुत सारे लोगों को रोजगार देने का काम इसने किया था अथर्ववेद ने, ठीक है। आशीर्वाद सूचना मंत्र इत्यादि को सबको इसमें डाल दिया, यानी जो भी चीजें जो फालतू थी, और इससे ओझा झाड़ फूक वाले रोग निवारण वाले डॉक्टर सबको जन्म दे दिया किसने, अथर्ववेद ने। तो आप समझ सकते हैं कि इस वेद ने क्या क्या दिया उस समय। आगे है अथर्ववेद में कुल 20 अध्याय हैं, ठीक है, और जिसमें 731 सूक्त और 5987 मंत्र हैं। तो देखो भूत प्रेत का कॉन्सेप्ट वैसे वेस्ट में भी है और ईस्ट में भी है, यानी पूर्वी देशों में भी है पश्चिमी देशों में भी। आप हॉलीवुड बॉलीवुड के फिल्मों में भी भूत का फिल्म देखते हैं, ठीक है। तो भूत का कॉन्सेप्ट हर जगह है। हाँ, वेस्ट के भूत क्या है, थोड़ा तीर उर से मार दिए जाते हैं और इतनी हो जाते हैं, लेकिन इंडिया के भूत को देखकर लोग भागने लगते हैं। तो इसमें पॉइंट है कि भाई वेस्ट के लोग को साहसी दिखाया गया है कि इविल को मार सकते हैं, लेकिन इंडिया के लोग उससे डर के भागते हैं, और इसीलिए यहाँ पर जादू टोना और ये सारी चीज़ों का कॉन्सेप्ट चला, और मंत्र से हम लोग उनको हराना चाहते हैं। तो ये सब बातें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ब्राह्मण, यहाँ तक समझ में आ रहा हो तो लाइक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ब्राह्मण, तो अब जब वेद लिख दिया गया, वेद के बाद क्या गया, ब्राह्मण। वेदों के बाद ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई, ठीक है। सीक्वेंस में लगाने के लिए कभी प्रश्न आ सकता है कि सीक्वेंस में लगाइए, सबसे पहले वेद आया फिर ब्राह्मण आया, है ना, ऐसे ऐसे करके। तो ब्राह्मण की रचना की गई। ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ से संबंधित बातों का वर्णन है, यज्ञ से संबंधित बातों का वर्णन है। एक तरह से ये वेदों के व्याख्या ग्रंथ के रूप में भी हैं, इसीलिए प्रत्येक वेद अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ रचे गए, अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ रचे गए, ठीक है ना। तो यानी सभी वेदों से संबंधित कुछ ब्राह्मण थे, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, यज्ञ से संबंधित बातों का वर्णन है। आगे बढ़ते हैं। यजुर्वेद का महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण है, जिसकी रचना याज्ञवल्क्य ऋषि ने की है। तो शतपथ ब्राह्मण की रचना कौन किया, याज्ञवल्क्य ऋषि, ठीक है ना। तो सब लोग क्या करते हैं, साथ साथ मिलकर क्या करते हैं, हवन करेंगे, ठीक है। जीव जंतु सब सोए रहेंगे तो क्या करेंगे, हवन करेंगे। तो याज्ञवल्क्य ऋषि शतपथ यानी साथ मिलकर हवन करेंगे, ठीक है ना। ऐसे याद रखना है, बस याद रखो। आगे है 100 अध्याय होने के कारण इसका नाम शतपथ यानी 100 शतपथ ब्राह्मण पड़ा, यानी 100 अध्याय है, इसी के कारण इसको शतपथ ब्राह्मण कहते हैं। और लिखा कौन, याज्ञवल्क्य ऋषि ने। इसमें जल प्रलय की कथा पुरूरवा उर्वशी आख्यान तथा अश्विनों द्वारा चचवान ऋषि को यौवन दान देने की कथा है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे कथाएं भी हैं, कौन कौन सी, जल प्रलय की कथा है,
उर्वा उर्वशी आख्यान तथा अश्विनों द्वारा च्यवन ऋषि चमनप्राश ऋषि नहीं, च्यवन ऋषि को यौवन दान देने की कथा कही। तो यह ध्यान रखिएगा, पहला ब्राह्मण जो सतपथ ब्राह्मण किससे संबंधित था, ये यजुर्वेद से। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और ब्राह्मण को देखते हैं। अब आते हैं फिर सामवेद। देखिए सामवेद का सबसे महत्वपूर्ण ब्राह्मण पंचविश ब्राह्मण है, ठीक है। पंचविश ब्राह्मण जिसकी रचना तांडय ऋषि ने की थी। तो देखो कैसे याद करोगे इसको। 5 लोग बैठ के जर्नली क्या करते हैं, गाना गाते हैं ना। तो सामवेद का संबंध किससे, संगीत से, म्यूजिक से, ठीक है। तो संगीत, अब संगीत बनाने के लिए कितने लोग बैठे थे, इतने लोग बैठे थे 5 लोग, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा आपका। तो पंचविश ब्राह्मण का संबंध सामवेद से है, जिसकी रचना किसने की, तांडय ऋषि ने की थी। यानी तांडव एकदम करने लगे 5 लोग मिलकर। इसीलिए इसे तांडय ब्राह्मण के नाम से भी जाना जाता है। इसी में वात्स्य सोम यज्ञ का वर्णन भी है। यज्ञ के द्वारा अनार्यों को आर्य समूह में सम्मिलित किया गया। इसी यज्ञ के द्वारा अनार्यों को आर्य समूह में सम्मिलित किया गया, ध्यान रखना है। पंचविश ब्राह्मण का जो तांडय ऋषि ने रचना किया और उसी रचना से यज्ञ किया गया, ठीक है। और यज्ञ से क्या किया गया, अनार्यों को आर्य बना दिया गया। अनार्य कौन थे, तो जो सिंधु घाटी सभ्यता में रहा करते थे इधर वाले लोग, और जो इनको दक्षिणी इन्होंने भगा दिया, और मतलब विंध्य पर्वत के जो दक्षिण में रहते थे उन्हें अनार्य कहा गया और इनको आर्य कहा गया। समझ गए होंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है सामवेद का दूसरा ब्राह्मण, जिसे क्या कहा गया, ब्राह्मण को षष्ठविश ब्राह्मण। सामवेद का दूसरा ब्राह्मण है षष्ठविश ब्राह्मण, जिसकी रचना अद्भुत ऋषि ने की थी। अद्भुत थे यह, ठीक है। इसीलिए इसे अद्भुत ब्राह्मण भी कहा जाता है। इससे अकाल, भूकंप, जैसा मैंने बताया था ना, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं से मुक्ति के बारे में बताया गया है। मुक्ति कैसे मिल जाएगी, यानी भूकंप ही ना है, इतना इसका उपाय इन्होंने बता दिया था, ठीक है। तो षष्ठविश ब्राह्मण ध्यान रखना है। तो इसको कैसे याद रखेंगे, षष्ठविश ब्राह्मण। तो सामवेद का 2 ब्राह्मण है, PS, ठीक है ना। तो P के साथ साथ डांस करेंगे अब जैसे भी याद कर लीजिए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अथर्ववेद, हाँ तो चलिए अथर्ववेद। पीना बुरी बात है, वैसे मैं बस कॉमेडी के लिए कर रहा हूँ आप, ताकि याद कर लें। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ ब्राह्मण था। अथर्ववेद का ब्राह्मण कौन था, गोपथ ब्राह्मण। यानी सबसे लास्ट में क्या निकलता है, गोबर। गोपथ ब्राह्मण ऐसे याद कर लो, सबसे लास्ट में गैया खाती है तो क्या निकलता है सबसे लास्ट में, गोबर, ठीक है। तो गोबर निकल गया, तो लास्ट में क्या निकला, गोबर, गोपथ ब्राह्मण, जिसकी रचना गोपथ ऋषि ने की थी। इसे ओम, इसमें ओम गायत्री का महत्व बताया गया। यह शतपथ ब्राह्मण से प्रभावित था। किससे प्रभावित था, यह शतपथ ब्राह्मण से प्रभावित था। शतपथ ब्राह्मण किसके साथ है, देखो यहाँ पर शतपथ ब्राह्मण किसका ब्राह्मण है, यहाँ पर है शतपथ ब्राह्मण। यहाँ पे देख रहे हैं आप यजुर्वेद में शतपथ ब्राह्मण। अब आते हैं हम लोग
उपनिषद पर, सॉरी अरण्यक पर, अरण्यक। अरण्यक ब्राह्मण ग्रंथों के बाद अरण्यक की रचना हुई। यानी ब्राह्मण ग्रंथ, पहले वेद बन गया, फिर ब्राह्मण बन गया, फिर क्या बना, अरण्यक बना। अरण्यकों में आध्यात्मिक एवं दार्शनिक बातों का उल्लेख किया गया है। आध्यात्मिक एवं दार्शनिक बातों का उल्लेख कहाँ किया गया है, अरण्यक। अरण्यक देखो, इसका ग्रंथ ये जो था, यहाँ वन में रचना इसकी की जाती थी। यानी लोग जब 75 साल के बाद, पहले 100 साल माना जाता था उम्र, फिर वो 75 साल पे कहाँ चले जाते थे, वनों में। अब वन में वहाँ पे रहते थे ऋषि बनकर, और वहाँ पर किसकी रचना करते थे, अरण्यक की। इसीलिए इसमें दार्शनिक बातें और आध्यात्मिक बातों किया गया है। यानी पूरे लाइफ की फिलॉसफी ये लोग बताते थे और उनको इसमें रचना करते थे। तो याद रखिएगा, अरण्यक, अरण्यक यानी वन, और वन में लोग जाकर इसकी रचना करते थे। फिर आगे है, अब चेला चपाटी जो पढ़ने जाता था वहाँ पर, अब इन लोग का चेला भी बन जाता था। तो वहाँ पर जब पढ़ने जाता था तो क्या होगा, उपनिषद यानी उपदेश दिया करते थे। तो अगला रचना कौन हो जाएगा, उपदेश, उपनिषद। अब उपनिषद में देख लेते हैं हम लोग, वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होने के कारण, अब अंतिम भाग कौन है, उपनिषद। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होने के कारण उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों में आध्यात्मिक एवं दार्शनिक बातों का चरमोत्कर्ष है। आध्यात्मिक एवं दार्शनिक बातों का चरमोत्कर्ष है। यानी यहाँ पर लगभग रिसर्च किया जाता होगा, और रिसर्च के बाद उपनिषद का मतलब होता है क्या, पास आकर बैठना और बातें सुनना। जैसे कि यहाँ पे गुरुजी बैठे हैं और नीचे कौन, चेला जी लोग, 5 गो चेला बैठ गए। अब इस तरह से वाद विवाद होगा तो नए निष्कर्ष निकलेंगे, है ना। जैसे आजकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है यूनिवर्सिटी में, सेम उसी तरह से। उपनिषदों की संख्या 108 बताई गई है। यद्यपि कुछ ही उपनिषद उपलब्ध है, संख्या तो बता दी गई 108 है, लेकिन सारे उपलब्ध हम लोग के पास अभी नहीं है। तो पहला है कौन, आगे आगे देखते हैं हम लोग, कठोपनिषद। कठोपनिषद में यम और नचिकेता के संवाद मिलते हैं। इसका संबंध कृष्ण यजुर्वेद से है, यजुर्वेद से, ठीक है ना। कृष्ण यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया था, कृष्ण यजुर और शुक्ल यजुर, और उसी में आपका कृष्ण यजुर से इसका कठोपनिषद का संबंध है। यानी सब वेद से ही जुड़े हैं, मूल कौन है, वेद। आगे है, बृहदारण्यक उपनिषद सबसे प्राचीन उपनिषद है, ध्यान रखना है। बृहदारण्यक सबसे बड़ा है, जो सबसे प्राचीन है। बृहदारण्यक बड़ा है और प्राचीन है। इसी में राजा जनक के दरबार में याज्ञवल्क्य एवं गार्गी के बीच हुए शास्त्रार्थ का वर्णन है। इसका संबंध शुक्ल यजुर्वेद से है। तो शुक्ल यजुर्वेद से है, ध्यान रखिएगा, बृहदारण्यक उपनिषद का संबंध। और इसमें राजा जनक के दरबार में याज्ञवल्क्य और गार्गी, राजा जनक थे उसी समय, ठीक है, याज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच शास्त्रार्थ का वर्णन होता है। इसके संबंध में, इसका संबंध किससे है, शुक्ल यजुर से। तो ये कृष्ण यजुर से कठोपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद इसी से संबंधित है, ठीक है। तो दोनों को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद। फिर है छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। इसका संबंध सामवेद से, ध्यान रखिएगा। छांदोग्य उपनिषद का संबंध, यहाँ पे छांदोग्य में कृष्ण जी का उल्लेख मिलता है, छांदोग्य में, ठीक है। गाना इसे याद रख सकते हैं आप, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, है ना। तो यहाँ पे 6 से छांदोग्य और 6 से छोटो कृष्ण हो गए। जैसे भी याद कर लीजिए, बस याद कर लीजिए आप, बस सिलेक्शन हो जाएगा आपका, क्योंकि प्रश्न यही सब आते हैं। एक बार अच्छे से याद हो गया, काम बन गया। चलिए तो वेद देख लेते हैं। वेद हो गए 4, आपने देखा था, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, फिर ऋग्वेद, होत्र, अयुर्वेद और उद्गाता और ब्राह्मण। तो यानी इनसे संबंधित जो
जो मतलब ऋषि थे, ऋषि लोग, उन्हीं को यहाँ पर वर्णन किया गया है। होत्र, दूसरा आयुर्, तीसरा उद्गाता और ब्राह्मण। ठीक है, होत्र, आयुर्, उद्गाता और ब्राह्मण। अब है ऋग्वेद। ऋग्वेद में देवी स्तुति करना। पुरोहित, पुरोहित, पुरोहित कौन था? देव स्तुति करने वाला पुरोहित यहाँ पे था। फिर यजुर्वेद में आयुर्, यज्ञ करना। यज्ञ करना इनका काम था। यज्ञ के मूल मंत्रों का उल्लेख है। सामवेद, ऋचाओं का गायन करने वाला, ऋचाओं का गायन करने वाला। अथर्ववेद, अथर्ववेद निरीक्षणात्मक, निरीक्षण करता, यज्ञ का निरीक्षण करता अथर्ववेद। तो इस तरह से पुरोहितों का थोड़ा सा वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं हम लोग वैदिक उत्तर साहित्य। अब वैदिक उत्तर साहित्य कौन सा था उसको देख लेते हैं हम लोग। वेदांग, वेदों को जानने और समझने के लिए वेदांगों की रचना हुई। इनकी संख्या कितनी थी? 6। यानी वैदिक काल के बाद जो वैदिकोत्तर साहित्यों की रचना की गई। ठीक है, तो पहला कौन सा था उसमें? वेदांग। वेदांग कितने हैं? 6। कौन कौन से? पहले है शिक्षा। वैदिक शब्दों में शुद्ध उच्चारण हेतु शिक्षा की रचना की गई। वामज्य ऋषि द्वारा रचित गायलम नामक ग्रंथ प्राचीनतम ग्रंथ है। गायलम, एकदम एल्बम बना दिया इन्होंने। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल्प, विधि विधानों का वर्णन। इसकी संख्या कितनी है? 3 कल्प जो है। तो कौन कौन से कल्प हैं? श्रौत सूत्र, यज्ञ संबंधी नियम इसमें है। दूसरा गृह सूत्र, लौकिक और पारलौकिक जीवन के विधि विधान का वर्णन है। तीसरा धर्म सूत्र, राजा और प्रजा के अधिकार एवं कर्तव्यों का वर्णन है। ठीक है, तो यज्ञ संबंधी वर्णन श्रौत सूत्र में, गृह सूत्र और धर्म सूत्र, 3 सूत्र हैं। कल्प सूत्र में 3 सूत्र हैं। आते हैं फिर व्याकरण। तो शिक्षा के बाद कल्प और कल्प के बाद व्याकरण। भाषाओं को वैज्ञानिक रूप देने के लिए पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी इसके संबंध में मानी जाती है ना। तो पाणिनि ने ही सबसे पहले व्याकरण की रचना की। ध्यान रखिएगा, पाणिनि ने ही व्याकरण की बात सबसे पहले कही थी। ठीक है, याद रखना है यह बात। आगे बढ़ते हैं। पाणिनि कृत कौन सी रचना? अष्टाध्यायी। निरुक्त, वैदिक शब्दों की उत्पत्ति एवं अर्थ। वैदिक शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई यह निरुक्त बताता है। अर्थ जैसे ऋषि कश्यप द्वारा इसकी रचना की गई। ऋषि कश्यप का निघंटु यह था, जिसमें क्या बताया गया? वैदिक शब्दों की उत्पत्ति। यानी इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कह सकते हैं। तो यह डिक्शनरी एक था जो बताता है शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई, शब्द का अर्थ क्या होगा, यह सब बता देता था। छंद, वैदिक मंत्रों के लक्षण और विशेषताएं। पिंगल का छंद शास्त्र। अब पिंगल ने छंद शास्त्र लिखा था। यानी छंद जैसे होते हैं ना, व्याकरण और छंद, तो छंद उसी से संबंधित है। ज्योतिष, ब्राह्मण एवं नक्षत्रों की जानकारी लंघन मुनि का वेदांग ज्योतिष है। वेदांग ज्योतिष, तो ब्राह्मण एवं नक्षत्रों की जानकारी, यानी उसी समय ज्योतिष की बात होने लगी, नक्षत्र की। ठीक है, यह सब देखिए वेद जो आगे कंप्लीट हुए हैं वो गुप्त काल में आकर सब कंप्लीट हुए हैं। तो इसको ध्यान रखना है। इसीलिए आपका इन सभी को क्या कहा जा रहा है? वैदिक उत्तर साहित्य। यानी वेदांग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ठीक है, तो 6 यह हो गए वेदांग। वैद्योत्तर साहित्य में। वेदांग में
वेदांग में 6 आ जाएंगे। स्मृति अब आते हैं, ध्यान से समझिएगा, समझ में आ रहा हो तो जब ध्यान से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा स्लो मैं इसीलिए चल रहा हूँ, आराम आराम से धीरे धीरे पढ़ो, याद कर लो बस, समझ गए। तो ध्यान दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ये हिंदू धर्म के कानूनी ग्रंथ है। कौन? स्मृतियाँ। स्मृति, मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति है। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी यहाँ से पूछा है स्मृति का मतलब क्या होता है, तो हिंदू धर्म के कानूनी ग्रंथ है, यानी आईपीसी है, समझ लीजिए। अन्य स्मृतियों में याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति, कात्यायन स्मृति और विष्णु स्मृति महत्वपूर्ण है। तो स्मृति इतनी सारे हैं। सबसे पहला स्मृति मनुस्मृति, और जिसका अंग्रेजों ने सबसे पहले अनुवाद भी किया था, यह भी याद रखना है। कोड ऑफ जेंटुलास के रूप में इसका अनुवाद किया गया था, टाइटल उसका ही था। आगे बढ़ते हैं। उपवेद, उपवेदों की संख्या कितनी है? 4। पहला है उपवेद में धनुर्वेद, युद्ध संबंधी जानकारी धनुर्वेद में किया गया है। इसका संबंध ऋग्वेद से है। युद्ध संबंधी जानकारी कहाँ मिलेगी? धनुर्वेद में। धनुष चलाते थे तब युद्ध होता था ना। आगे शिल्पवेद, शिल्प व्यवसाय की जानकारी के संबंध में यजुर्वेद से संबंध है इसका, ठीक है ना। यानी व्यवसाय की जानकारी, शिल्पी लोग होते थे ना, यातायात करते थे, इधर उधर सामान वामान बेचते थे, शिल्पी कहा जाता था। गंधर्व वेद, बहुत आसान है, गंधर्व वेद संगीत आदि की जानकारी के संबंध में सामवेद, ठीक है। तो गंधर्व वेद जो होगा उसमें गंधर्व नाचा करते थे स्वर्ग में, ऐसा देखा होगा आपने सीरियल्स में। तो आगे देखते हैं हम लोग आयुर्वेद, चिकित्सा संबंधी जानकारी, चिकित्सा आयुर्व यानी आयुर्वेद, आयुर्वेद हो गया चिकित्सा संबंधी, ठीक है। तो इस तरह से आपका हो गया यह सब। आयुर्वेद का संबंध किससे होगा? अथर्ववेद से होगा। तो ध्यान रखना है कि उपवेदों की संख्या कितनी है? 4। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6, ठीक है। और 6 हो गया, और एक कौन सा बच गया था? स्मृति। स्मृति की संख्या विशेष नहीं कही गई है, लेकिन सबसे पहली स्मृति कौन थी? मनुस्मृति, ऐसे याद रखिएगा। तो उपवेद कौन कौन से है? धनुर्वेद युद्ध के बारे में बताते हैं, शिल्पवेद जो व्यापारियों के बारे में बताते हैं, फिर गंधर्व वेद जो है वह डांस वांस का, संगीत का जानकारी देता है, तो सामवेद से हो जाएगा। और आयुर्वेद तो इस तरह से उपवेद वेदों से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऋग्वेद काल 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व, ऋग्वेद। तो पीटी के जो प्रश्न थे वो महत्वपूर्ण आपके हो गए थे, उसी को बेस बनाकर आप मेंस में भी क्वेश्चन लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे मेंस के क्वेश्चन की थोड़ी थोड़ी बात आ जाती है, लेकिन फैक्ट इससे भी लेने हैं, और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं पीसीएस यूसीएस में, तो यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। ऋग्वैदिक आर्यों का भौगोलिक ज्ञान, ऋग्वैदिक आर्यों का भौगोलिक ज्ञान। ऋग्वैदिक आर्यों के भौगोलिक ज्ञान की जानकारी ऋग्वेद से में वर्णित पर्वत, मरुस्थल, नदियों के नाम से होती है। यानी यह लोग पहले बता दिए थे, ठीक है ना, कि कौन कौन सा पर्वत था, ऋग्वेद में लिखा हुआ है। ऋग्वेद में हिमवंत अर्थात हिमालय पर्वत और उसकी मुजवंत नामक चोटी का उल्लेख मिलता है। अब मुजवंत चोटी का नाम मिलता है, लेकिन वो मुजवंत चोटी कौन सा था, एवरेस्ट था कि कौन था, यह अभी नहीं एकदम रिसर्च से पता चला है। आगे ऋग्वेद के नदी सूक्त में कुल 25 नदियों का उल्लेख मिलता है। यद्यपि संपूर्ण वैदिक साहित्य में 33 नदियों का उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो नदी सूक्त भी है, कहाँ पे है? ऋग्वेद में, ध्यान रखिएगा। और इसमें टोटल 33 नदियों का उल्लेख मिला है, लेकिन नदी सूक्त जो है उसमें 25 नदियों का ही उल्लेख मिला है।
ऋग्वेद में सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार किया गया है। ध्यान रखना है, ऋग्वेद में सर्वाधिक कौन सी है? सिंधु नदी। सरस्वती नदी आर्यों की सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी, इसीलिए इसे क्या कहा जाता था? नदीतिमा। तो नदीतिमा कौन थी? सरस्वती नदी। और क्योंकि ये लोग लिखते उठते थे ना, पढ़ते थे, तो सरस्वती माँ उसकी देवता होती है, तो इसलिए पवित्र माना। और सिंधु नदी का उल्लेख ज़्यादा किया क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा जल लेते थे लोग, पानी वानी पीते थे, इसलिए समझ गए, इसलिए उल्लेख हो गया। आगे है, ऋग्वेद में वर्णित अंतिम नदी कौन सी है? गोमती। ऋग्वेद में वर्णित अंतिम नदी कौन सी है? गोमती नदी। ठीक है, तो गोमती नदी यूपी में जो बहती है, लखनऊ के पास, गोमती नदी। आगे है, ऋग्वेद में यमुना का 3 बार उल्लेख तथा गंगा का 1 बार उल्लेख मिलता है। मतलब गंगा को ये लोग महत्वपूर्ण नहीं मानते थे क्योंकि उधर रहते थे ना, जो सिंधु घाटी का एरिया है उधर ही ज़्यादा रहा करते थे, तो उसी का उल्लेख बार बार करते थे, पास में वही था। जबकि गंगा का 1 बार कर दिए और यमुना का 3 बार कर दिए। ठीक है, तो यह याद रखना है। तो अंतिम नदी उनकी कौन सी जिसका वर्णन उन्होंने किया? गोमती नदी का। और सबसे ज़्यादा सिंधु नदी का, 33 नदियों का वर्णन है। और 25 नदी जो नदी क्या कहा गया है? हाँ, नदी सूक्त है एक, याद रखना है, उसमें 25 नदियों का वर्णन है। आगे है, राजनीतिक जीवन इनका कैसा था उसको देख लेते हैं हम लोग। ऋग वैदिक आर्य अनेक कबीलों में विभक्त थे। कबीलों को जन कहा जाता था, यानी मोहल्ला, मतलब एक तरह से मोहल्ला ही हो गया, जन में विभक्त थे, गांव मोहल्ला। जन का एक मुखिया होता था, मुखिया ही राजा कहलाता था। राजा का पद वंशानुगत होता था, यानी उस समय इलेक्शन नहीं होता था, राजा का बेटा राजा होगा। ठीक है, ये नहीं होगा कि जो हकदार होगा वो नहीं राजा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य का लोकप्रिय स्वरूप राजतंत्रात्मक था, यद्यपि गणतंत्र की भी जानकारी मिलती है। राजा को जन्मस्य गोप्ता अर्थात जन का रक्षक तथा पूरा व्यक्ता अर्थात दुर्गों का भेदन करने वाला कहा गया। यानी इस समय लोग दुर्ग बनाते होंगे और उसको तोड़ने वाला राजा कहलाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कबीलों के सदस्य राजा को बलि नामक स्वैच्छिक कर उपहार रूप में देते थे। यानी बलि एक कर था जिसको ये लोग स्वैच्छिक रूप से दिया करते थे। विद्वत नामक परिषद सबसे प्राचीन परिषद थी। यह सैनिक और गैर सैनिक धार्मिक कार्यों का संपादन करती थी। विद्वत नामक परिषद थी यह सैनिक और गैर सैनिक धार्मिक कार्यों का संपादन करती थी। समझ गए? तो उस समय परिषद को क्या कहा जाता था? विद्वत। अब आते हैं हम लोग दशराज युद्ध। दशराज युद्ध क्या था? तो दशराज युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध, बार बार आपको मिलता है। डिटेल में समझ लीजिए, फिर रूस एंड पढ़ लीजिएगा आप, और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो चीज़ें याद हो जाएंगी। चलिए, यह युद्ध पुरुषणी यानी रावी नदी के तट पर लड़ा गया। रावी नदी के तट पर यूपीएससी में प्रश्न भी पूछा गया कि कौन सी नदी के किनारे आकर विदेशी आक्रमणकारी रुक जाया करते थे, तो रावी नदी ही था। तो याद रखिएगा आप इस तरह से पुरुषणी नदी के साथ ही। यह युद्ध भरत जन के राजा सुदास एवं 10 अन्य राजाओं के संघ के बीच लड़ा गया। तो सुदास थे और 10 अन्य राजा थे जो अनार्य थे, उनके साथ यह लड़ाई हुई। और 10 राजाओं के संघ का नेतृत्व पुरु राजा कर रहा था। पुरु राजा। इस युद्ध में अनार्यों ने भाग लिया। अनार्यों का नेता कौन था? वेद। ठीक है, तो 10 राजाओं का नेतृत्व कौन कर रहा था? पुरु। और
बाकी अनार्यों ने भाग लिया। उसका नेता कौन था? वेद। अब आगे आते हैं सामाजिक जीवन पर। तो दशरहा का युद्ध हो गया। कौन सी नदी किनारे? पुरुषणी यानी रावी नदी किनारे 10 राजाओं के बीच, और सुदास थे जन के राजा जिन्होंने इसका लीडरशिप किया था। आगे सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन क्या था? बहुत बढ़िया सामाजिक जीवन होगा, क्योंकि अभी स्टार्टिंग ही हो रहा था, तो सब लोग आराम से रहते होंगे। सामाजिक जीवन। ऋग वैदिक काल के प्रारंभ में 2 वर्ग थे, आर्य और अनार्य। ऋग वैदिक काल के अंतिम चरण में वर्ण व्यवस्था का जन्म हुआ। अंतिम चरण में ध्यान रखिएगा, शुरू में सब एक जैसे थे, लेकिन अब व्यवस्था बनाने के लिए इन्होंने क्या कर दिया कि भाई कार्य सिस्टम लागू कर दिया कि कार्य जो करेगा उसके अनुसार उसका क्या होगा? जाति व्यवस्था होगी, जाति होगा। ठीक है, तो वर्ण वर्ण बाद में वो जाति बन गया, वर्ण व्यवस्था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम 4 वर्णों की उत्पत्ति बताई गई है। तो ऋग्वेद का 10वां मंडल बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से मंडल में वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुरुष सूक्त में विशिष्ट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, बाह से क्षत्रिय और जांघा से वैश्य और पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुई। ठीक है, तो माना गया कि यह ब्रह्मा है, आदि ब्रह्मा। अब इनके बाजू से कौन निकला? क्षत्रिय। मुंह से कौन निकल गया? ब्राह्मण। और फिर यह उदर यानी पेट से कौन निकल गया? वैश्य। और पैरों से कौन निकल गया? पैरों से कौन निकल गया भाई? यह शूद्र। तो शूद्र सबकी सेवा करेगा, तो पैरों से निकला है, वह नीचे है। इस काल में अस्पृश्यता छुआछूत की परंपरा नहीं थी, क्योंकि शूद्र सेवा करता था के घर में ही, तो उसे छुआछूत कैसे किया जाएगा? आके वो छुएगा ही सबको। ठीक है, ये नहीं कि छुआम छुआई खेल रहा है इधर उधर, नहीं छुएगा नहीं छुएगा। बाद में यह परंपरा चालू हो गई, तो उसको शूद्र कहा गया। शूद्र द्वारा किया गया दान ब्राह्मणों को स्वीकार था, ये नहीं कि नहीं स्वीकार होगा। परिवार का स्वरूप पितृसत्तात्मक था। परिवार का मुखिया पिता या बड़ा भाई होता था, जैसा कि आजकल भी आप देखते हैं। तो यह था उत्तर वैदिक काल में जो परंपराएं चल रही थी। अब विवाह भी देख लेते हैं हम लोग। विवाह तो बहुत जरूरी है, सभी का होना चाहिए कि कुछ लोग साधु बनने चाहिए। आपका क्या विचार है? अब जिसका सिलेक्शन नहीं होगा वो साधु बनेगा क्या? आगे बढ़ते हैं। विवाह और स्त्रियों की दशा। सामान्यतः एक विवाह की प्रथा थी, एक ही विवाह करना था, शुरू से ही ध्यान रखना है, बहु विवाह नहीं था। तो एक विवाह, यद्यपि बहु विवाह का भी उल्लेख मिलता है, यानी कुछ परिस्थिति में कुछ स्पेशल लोग करते होंगे, आज भी करते हैं। इस काल में बाल विवाह की प्रथा नहीं थी, बाल विवाह की प्रथा नहीं थी, ध्यान रखना है। युवा अवस्था में कन्या का विवाह होता था। इस काल में दहेज प्रथा विद्यमान थी, जिन्हें बहतू कहा जाता था। बहतू यानी आपका जो दहेज था उसका नाम बहतू कह दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। विधवा विवाह की सामान्य प्रथा थी। विधवा विवाह की सामान्य प्रथा नहीं थी, लेकिन विशेष परिस्थिति में विधवा नियोग प्रथा अपना सकती थी। विशेष परिस्थिति में विधवा नियोग प्रथा अपना सकती थी, ध्यान रखना है। अंतरजातीय विवाह होते थे, ये 2 प्रकार के थे। पहला अनुलोम विवाह, इसमें पुरुष उच्च वर्ण या का एवं पुरुष स्त्री निम्न वर्ण की होती थी, यानी अनुलोम विवाह। अनुलोम है तो अनुलोम यानी हवा जा रहा है नाक में, अनुलोम विलोम करते हैं ना, अनुलोम प्रतिलोम नहीं करते हैं। तो क्या हो रहा है, स्त्री जो है वह निम्न वर्ण की है, वह उच्च वर्ण के पुरुष से विवाह कर ली है, समझ गए? अनुलोम हो गया, हवा अंदर गया यानी उच्च हो गई लड़की। प्रतिलोम विवाह क्या होगा, इसमें पुरुष निम्न वर्ण का होगा और स्त्री उच्च वर्ण की होगी, प्रतिलोम हो जाएगा, यानी हवा बाहर निकल गई। ऐसे याद रखो बस, किसी तरह भी याद रख।
तो अनुलोम हो गया, प्रतिलोम हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर है स्त्रियों की दशा की बात करते हैं हम लोग। स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी थी क्या? चलिए देखते हैं हम लोग शुरू में। तो इस काल में स्त्रियों की दशा अच्छी थी। इस काल में बहुत सी महिलाएं क्या होती थी? विद्वान हुई, जिसमें लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, निबावरी, रोमसा, अपाला, विश्ववारा इस काल की विदुषी महिलाएं थीं। कहीं कहीं उच्चारण में प्रॉब्लम होती है, डोंट माइंड, लेकिन याद करना है। फिर से देख लीजिए, लोपामुद्रा, घोषा, रिक्ता, निबावरी, रोमसा, अपाला, विश्ववारा। ठीक है, तो ध्यान रखना है। फिर से सुन लीजिए, लोपामुद्रा, घोषा, रिक्ता, निबावरी, रोमसा, अपाला, विश्ववारा। लोपामुद्रा, घोषा, रिक्ता, निबावरी, रोमसा, अपाला और विश्ववारा। इस तरह से इतनी महिलाएं थी जो विदुषी थी, यानी यह ग्रंथ लिखती थी, मंत्र उच्चारण करती थी। आर्थिक स्थिति अगर देखा जाए तो अर्थव्यवस्था का स्वरूप क्या था? जनजातीय था, अर्थात जीवन निर्वहन की अर्थव्यवस्था थी। यानी जनजातीय लोग क्या करते हैं? निर्वहन जीवन व्यतीत करते हैं, जंगलों में रहा करते हैं। ठीक है, तो हु हा किया करते हैं और वहां पर क्या करते हैं? अपना रोज का लकड़ी इकट्ठा करते हैं, रोज का भोजन इकट्ठा करते हैं, ये सब काम करते हैं। तो इसी प्रकार का एक समय भी था। आगे है पशुपालन। ऋग्वैदिक आर्यों का जीवन अस्थायी था, अतः इनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। यानी पशु को चराते चराते कहीं जाते थे, वहां रुक जाते थे, कहीं जाते थे, वहां रुक जाते थे, तो यह सब काम था। आर्यों का सबसे महत्वपूर्ण पशु गाय थी। गाय के नाम पर ही जीवन की गतिविधियों का नामकरण किया जाता था। यानी गाय को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था। गाय बहुत दूध देती थी, रोज पीते थे, कहीं रुक जाते थे, तो इसीलिए इसको बहुत महत्वपूर्ण मानते थे। आर्य हाथी से पीड़ित थे, आर्य हाथी से भी परिचित थे। ठीक है, हाथी से भी परिचित थे। लेकिन हाँ, मैं एक बात कहने वाला था कि आर्य लोग, आप अगर साइंस पढ़ते हैं तो केवल दूध पीने वाले लोगों को कौन सी बीमारी हो सकती थी? तो आयरन नहीं होता है ना दूध में, तो आर्यों को एनीमिया का बीमारी हो सकता था, इसीलिए ध्यान रखना है। आर्य हाथी से भी परिचित थे, लेकिन बाघ का उल्लेख नहीं मिलता है, बाघ से मुलाकात नहीं हुआ इन लोग का। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृषि। ऋग्वैदिक आर्यों का जीवन अस्थायी था, अतः कृषि का अधिक विकास नहीं हुआ। वो लोग घूम घूम के गाय चराते चराते कहीं रुक जाते थे, चला जाते थे। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा कृषि का कुछ ज़्यादा महत्व नहीं हुआ था, पशुपालन का ज़्यादा महत्व था। आगे है लकड़ी के बने बड़े बड़े हलों से खेतों की जुताई की जाती थी। हल को क्या कहते थे? हल को लांगल कहा जाता था। 6 से 8 और 12 बैलों द्वारा हल को खींचे जाने का उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक आर्य केवल यव या जव से परिचित थे, जिसे धान्य कहते थे। व्यापार। आइए चलते हैं व्यापार पर। कुछ व्यापार भी ये लोग करते थे। तो व्यापार, पणी नामक समुदाय व्यापार कार्य में निपुण थे। आर्य पणी से घृणा करते थे। पणी अपनी कंजूसी के लिए प्रसिद्ध थे। यानी बनिया लोग थे पणी, और पणी लोग क्या करते थे? पणी लोग कंजूस होते हैं थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो यह ध्यान रखना है। व्यापारियों को यहाँ पे क्या कहा जाता था? पणी। आगे धार्मिक जीवन।
ऋग्वेद वैदिक देवमंडल में देवियों की तुलना में देवता महत्वपूर्ण है। यहाँ देवी को कम महत्व दिया गया है, देवताओं को ज़्यादा महत्व दिया गया है। ऋग्वेद वैदिक आर्य बहुदेववादी थे, लेकिन अंतिम चरण में एकेश्वरवाद की भावना भी दिखाई पड़ने लगती है। यानी पहले बहुत सारे देवता बना दिया, इंद्र उंद्र सब कुछ, ठीक है, लेकिन बाद में एक ही देवता की बात ज़्यादा उल्लेखनीय होने लगी। ऋग्वेद में कुल 33 देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है। इन्होंने आकाशवासी, अंतरिक्षवासी और पृथ्वीवासी 3 श्रेणियों में विभक्त किया था। यानी जो देवता हैं वो 3 कैटेगरी के हैं। एक तो अंतरिक्ष में यानी सबसे ऊपर रहते हैं, दूसरे आकाश वाले हैं और तीसरे पृथ्वी वाले हैं। तो आर्यों में सर्वश्रेष्ठ देवता कौन थे? सर्वश्रेष्ठ देवता कौन? इंद्र थे। इंद्र को पुरंदर भी कहा गया था। ऋग्वेद में इंद्र की स्तुति 250 बार की गई है, ठीक है, तो 250 बार इंद्र की स्तुति की गई है। वरुण सर्वाधिक आचरण वाले देवता थे। इन्हें सृष्टिकर्ता भी कहा गया है। यानी सृष्टिकर्ता को किसे माना जाएगा? वरुण को। वरुण आचरण के देवता थे। आगे है फिर ऋग्वेद में सूर्य की स्तुति 5 रूपों में की गई। ये रूप कौन कौन से हैं सूर्य की स्तुति के लिए? ध्यान रखिए, सूर्य हो गया, फिर हो गया सवित्र, फिर हो गया मित्र, फिर हो गया पूषण, फिर हो गया विष्णु। विष्णु भी सूर्य है, ठीक है। तो यह 5 रूपों में, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, ध्यान रखिएगा कि ऋग्वेद में सूर्य को कितने रूपों में स्तुति किया गया था। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। सविता, सूर्य, सावित्री यानी सविता की स्तुति में ही प्रसिद्ध गायत्री मंत्र की रचना की गई। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3 मंडल में है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, ऋग्वेद के 3 मंडल में क्या है? गायत्री मंत्र है। इसकी रचना कौन किया था? विश्वामित्र ने। तो अभी तक हम लोग देख लिए कि ध्यान रखिएगा ऋग्वैदिक काल के बारे में, और ऋग्वेद में क्या क्या आर्थिक जीवन था, सामाजिक जीवन था, विवाह कैसे होता था, स्त्रियों की दशा क्या थी, दशराग युद्ध हुआ था, सामाजिक जीवन क्या था, आर्थिक जीवन क्या था, पशुपालन ये लोग करते थे, ठीक है। कृषि का ज़्यादा महत्व नहीं था, लेकिन बाद में होने लगा था। व्यापार पणी करते थे और आर्य लोग पणी से नफरत करते थे। और फिर धार्मिक जीवन था, बहुदेववादी था। 3 तरह के देवता थे। कौन कौन से? पहले आकाशीय देवता, दूसरे अंतरिक्ष देवता, तीसरे पृथ्वीवासी देवता, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र थे। और इस तरह से सविता यानी सूर्य के बारे में, सूर्य के 5 रूपों को बताया गया। सूर्य, सविता, मित्र, पूषण और विष्णु। और इन्हीं के सविता के लिए समर्पित कौन सा मंत्र मिलता है? गायत्री मंत्र। और गायत्री मंत्र की रचना 3 मंडल में की गई है। और इस गायत्री मंत्र का उल्लेख 3 मंडल में किया गया है, जिसकी रचना विश्वामित्र ने की थी। ओम भूर्भुवः स्वः। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल को देख लिया जाए जल्दी से। उत्तर वैदिक काल जो था 1000 से 600 ईस्वी पूर्व तक। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का पूर्व की ओर विस्तार हुआ। अभी तक ये लोग कहाँ रहते थे? ज़्यादा सिंधु घाटी के और उसके नदियों के आसपास, ठीक है ना। तो यह भारत हमारा, तो ये हमारा भारत था। और भारत में इधर के साइड में लोग रहते थे, ये पूरा इधर। और फिर इधर फिर ईस्ट के तरफ जाना चालू किए, यानी गंगा नदी उदी के तरफ अब ये लोग जाना चालू किए। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, उत्तर वैदिक काल में पूर्व की ओर इनका विस्तार हुआ। अथर्ववेद में उल्लेख मिलता है कि अंग, मगध आर्य संस्कृत से बाहर थे। आर्य संस्कृत से बाहर थे कौन? अंग और मगध, यानी बिहार वाले क्षेत्र, बिहार वाले क्षेत्र का पूर्वी भाग, अंग और मगध, यह दोनों अलग थे।
फिर बाद में वो आए थे इसमें शतपथ ब्राह्मण में सदा नीरा यानी गंडक और गंडक एवं रवोत्तरा, रवोत्तरा यानी नर्मदा, नर्मदा नदी दक्षिण का उल्लेख मिलता है। ठीक है ना। तो नर्मदा नदी को क्या कहते थे, अब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। सदा नीरा अभी तक आपको सबको पता है कि, ठीक है ना। तो रेवोत्तरा, रेवोत्तरा यानी नर्मदा। तो देखो इसको कैसे याद रखोगे जब क्वेश्चन आ जाए, तो 9 में र ऊपर आ रहा है और रेवोत्तरा यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नर्मदा। आगे बढ़िए, राजनीतिक जीवन। राजनीति तो बहुत जरूरी है, शुरू से चल रहा है। ठीक है, तो भरत एवं पुरु कबीले आपस में मिलकर कुरु राज्य का निर्माण किए। ठीक है, भरत और पुरु कबीला मिलकर कुरु राज्य का निर्माण किया। कुरु कहाँ पे है, दिल्ली, तो कुरु राज्य। इस प्रकार कृवि और तुर्वर्स मिलकर पांचाल राज्य का निर्माण किए। इसी तरह से किरवी और तुर्वर्स मिलकर पांचाल राज्य का निर्माण किए, और पांचाल राज्य कहाँ पे है, आपका उत्तराखंड के आसपास। इस काल में राजा का लोकप्रिय स्वरूप, इस काल में राजा का लोकप्रिय स्वरूप राजतंत्रात्मक था। यद्यपि गणतंत्र राज्यों का उल्लेख मिलता है, गणतंत्रात्मक राज्यों का उल्लेख मिलता है। राजा का पद वंशानुगत होता था, लेकिन राजा का निर्वाचन भी किया जाता था। इस प्रकार राजा की सहायता के लिए सभा और समिति नामक परिषद होती थी। वेरी इंपॉर्टेंट, राजा की सहायता के लिए सभा और समिति नामक परिषद होती थी। अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्री कहा गया है। तो ध्यान रखिएगा, अथर्ववेद में, तो यानी तीसरा वेद जो था अथर्ववेद, उसमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्री कहा गया है। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। यह प्रश्न यह पूछा जा सकता है कि किस वेद में प्रजापति की 2 पुत्री सभा और समिति को कहा गया है, तो वह कौन सा ऑप्शन होगा सही, अथर्ववेद। आगे बढ़ते हम लोग, सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन कैसा था, बस यहाँ पे सामाजिक जीवन की अगर बात किया जाए तो वर्ण व्यवस्था की वास्तविक स्थापना उत्तर वैदिक काल में ही हुई। ठीक है, इस काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्ण को स्पष्ट भेद कर दिया गया था, स्थापित हो गया। इस काल में वर्ण व्यवस्था जटिल होने लगी थी। वैश्यों को अनस्त बलिकृत अर्थात कर देने वाला तथा शूद्र को अनस्य प्रेष्य कहा गया। अनस्य प्रेष्य कहा गया अर्थात दूसरों की सेवा करने वाला। अनस्य प्रेष्य यानी दूसरों से प्यार करने वाला, दूसरे की सेवा करने वाला। ठीक है, बढ़िया ही था, ये तो बढ़िया टाइटल था, लेकिन सेवा करना को बुरा कह दिया गया, ये बहुत बुरी बात थी। आगे है अस्पृश्यता, छुआछूत। आजकल भले लोग जाकर बॉडी मसाज कराएंगे, लेकिन उस समय करता था तो बुरा मानते थे। आगे बढ़ते हम लोग, अस्पृश्यता, छुआछूत का उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है, लेकिन छुआछूत का उल्लेख नहीं था। शूद्र यज्ञ भी कर सकते थे, ध्यान रखना है। चलिए आगे, स्त्रियों की दशा आप देख लेते हैं हम लोग। ऋग्वैदिक काल में तो स्त्रियों की दशा ठीक थी, वहां पर बहुत सारी विदुषी महिलाएं मिली थी, लोपामुद्रा, घोषा। अब इस तरह से आगे बढ़ते हैं हम लोग, स्त्रियों की दशा। इस काल में बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। 16-17 वर्ष की आयु में कन्या का विवाह किया जाता था। स्वगोत्र विवाह वर्जित था, यानी गोत्र की प्रथा आ गई थी और उसमें स्वगोत्र में नहीं होता था। इस काल में भी स्त्रियों को शिक्षा दीक्षा का पूर्ण अधिकार प्राप्त था। स्त्री गुरु आश्रम में जाकर शिक्षा ग्रहण करती थी। मैत्रेयी संहिता में स्त्रियों को असत्यभाषी कहा गया है। इस ग्रंथ में स्त्रियों को मनुष्य की 3 बुराइयों में से एक बताया गया है।
3 बुराइयों में से एक बताया गया है। ये बुराइयां हैं शराब, जुआ एवं स्त्री। स्त्री बुराई कर दिया सब, ठीक है। जिस प्रकार जिसको लिया जाएगा वो बुराई ही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्त्रियां क्या बुराई हैं? कमेंट सेक्शन में बताएं आप लोग। मेरे ख्याल से तो नहीं है। आगे है आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था की अगर बात की जाए तो यहाँ पर क्या हो गया था? जीवन में क्रमबद्धता लाने के लिए तथा लौकिक और परलौकिक सुख की प्राप्ति तथा मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए हिंदू व्यवस्थाकारों में आश्रम व्यवस्था की स्थापना की गई। आश्रमों की संख्या कितनी थी? 4। 4 आश्रमों का एक साथ वर्णन सर्वप्रथम जवालोपनिषद में मिलता है। जवालोपनिषद में मिलता है और इसमें 4 आश्रम थे। पहला कौन? ब्रह्मचर्य आश्रम 25 वर्ष तक शैक्षणिक उपलब्धियों और बौद्धिक विकास हेतु यह कार्य किया जाता था। दूसरा है गृहस्थ आश्रम 25 वर्ष से 50 वर्ष तक सामाजिक विकास होता था। धर्म अर्थ काम की प्राप्ति करता था बालक। पहले तो शिक्षा 25 वर्ष तक नौकरी पा लेना है, तभी इस धर्म का आप पालन कर पाएंगे। उससे आगे चले गए तो 5 वर्षीय 10 वर्षीय योजना फेल होने लगेगी, फिर समस्या बढ़ती जाएगी, तो फिर इसमें गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने में देर होने लगेगी और फिर आप 30-32 के हो जाएंगे और इसमें पीछे चले जाएंगे। अब तो 100 वर्ष लाइफ भी नहीं है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है। वानप्रस्थ, वैसे आप वन में नहीं जाने वाले हैं, घर में ही रहने वाले हैं, तो 50 से 75 तक वानप्रस्थ आध्यात्मिक उत्कर्ष के लिए कार्य करता था व्यक्ति। और फिर संन्यास 75 से 100 वर्ष तक संन्यास और मोक्ष की प्राप्ति के लिए कार्य करता था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे 4 आश्रम में गृहस्थ आश्रम को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, ठीक है। इसीलिए अब लोग ज़्यादातर गृहस्थ में रहते हैं। लोग जान गए कि गृहस्थ ही सब कुछ है। आराम से पति पत्नी बच्चों के बीच बैठ के टीवी देखो, खाना खाओ, आराम करो, ठीक है। तो आप भी यही टारगेट बना के रखे हैं कि जल्दी से नौकरी लगेगी। अब नौकरी लगते ही क्या होगी? शादी के बाद क्या होगा? हनीमून में कौन कौन आएगा? 2 मून बच्चा आ जाएगा, ठीक है। उसको चंदा मामा दिखाएंगे। अब हनीमून का समझ लो क्या मतलब है। हनीमून मतलब ये हनी वाला मून कम ही दिन रहता है, यानी जैसे बच्चा पैदा हुआ अब वो क्या करने लगेगा? रोने लगेगा और रात ही को रोएगा, सब काम खराब कर देगा आपका मूड कुछ और है और वो कुछ और कह रहा है, तो इस तरह से समस्या और बढ़ जाती है। तो धीरे धीरे समस्या यानी मोह माया बढ़ता जाता है और 2-3 बच्चे हो गए, उसी मोह माया में फंसे आप। इसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, कब सिलेक्शन होगा, कब विवाह होगा, कब क्या क्या होगा। तो इस तरह से गोल गोल आदमी घूमते रहता है और एक दिन समाप्त हो जाता है और चला जाता है। तो यह जीवन का रीति है, संस्कार। तो आइए आप देखते हैं, अब उनका संस्कार करिएगा, बच्चे पैदा हो जाएंगे। तो पहला है मनुष्य के स्वरूप को सुसंस्कृत एवं परिष्कृत बनाने के लिए संस्कारों की व्यवस्था की गई। संस्कारों का लोकप्रिय उद्देश्य अशुभ शक्तियों का निवारण करना तथा भौतिक समृद्धि प्राप्त करना था। अशुद्ध शक्तियों का निवारण करना था संस्कार होगा तो, ठीक है। तो 16 संस्कार हुआ करता था, आगे अभी देखेंगे हम लोग। तो हिंदू धर्म में 16 संस्कार सर्वाधिक लोकप्रिय हैं। पहला गर्भधारण। अब गर्भधारण करेगी महिला, आएगी शादी के बाद तो गर्भधारण का संस्कार होगा। जीव की स्थापना होती है गर्भधारण में। फिर दूसरा क्या हो जाएगा? पुंसवन यानी पुत्र प्राप्त हेतु हो गया। अब फिर क्या होगा? सीमांतोत्तरण संस्कार होगा। गर्भधारणी स्थिति स्त्री के सुख संतावना हेतु करेंगे। जातकर्म शिशु के जन्म के समय। नामकरण, अब शिशु बच्चा हो गया उसका नामकरण करो। निष्क्रमण यानी घर से पहली बार बाहर निकलेगा बच्चा, तब निष्क्रमण संस्कार हो जाएगा। अत्र प्राशन यानी अन्नप्राशन भी कहा जाता है उसको। तो पहली बार जब वो ग्रहण करेगा अन्न। फिर है चूड़ा
चूड़ाकरण, मुंडन संस्कार, पहली बार सिर मुंडवाया जाएगा तो। कर्ण वेदन, कान, जब शिशु का कान छेदा जाएगा तब, ठीक है। तो फिर आगे है विद्यारंभ, जब शिशु अक्षर पढ़ना चालू करेगा। आजकल तो बच्चा क्या होता है, कहाँ जाता है, प्ले स्कूल में, प्ले स्कूलम संस्कारम, यह सब आजकल नाम हो जाना चाहिए। आगे है उपनयन, उपनयन जब बालक का क्या होगा, बालक या कन्या गुरु आश्रम में प्रवेश लेते हैं तो क्या होगा, उपनयन यानी जनेऊ संस्कार, ठीक है। तो जनेऊ संस्कार होगा। आजकल तो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। अब आगे वेदारंभ, मतलब पहले साहित्य देख देख के लोग एक काम किया करते थे, स्लो सिस्टम था, समय काफ़ी था लोगों के पास, आजकल समय नहीं है। वेदारंभ, पहली बार वेद का अध्ययन करता था तब वेदारंभ होगा। केशांत, जब बालक पहली बार दाढ़ी मूछ बनवाएगा केशांत होगा। फिर समावर्तन, शिक्षा पूर्ण होने पर गुरु द्वारा संपन्न करवाया जाएगा। समावर्तन यानी वे क्या बोलते हैं हम लोग, जब फेयरवेल हो जाएगा, ठीक है। फिर विवाह हो जाएगा, गृहस्थ जीवन प्रारंभ कर दिया जाएगा, अंत्योष्ठी, अब मृत्यु हो जाएगा, अंतिम संस्कार हो जाएगा। तो इस तरह 16 संस्कार, अंतिम संस्कार, इसीलिए नाम है अंत्योष्ठी या फिर अंतिम संस्कार। तो चलिए 16 संस्कारों से गुजरता हुआ व्यक्ति अब क्या करेगा भाई, कुछ काम उम करेगा तो कृषि करेगा। उत्तर वैदिक काल में कृषि की महत्ता बढ़ गई थी। तैत्तरीय उपनिषद में उल्लेख मिलता है कि अधिक अन्न पैदा करना हमारा संकल्प होना चाहिए। तैत्तरीय में मिलता है। तो बजट वजट में बार बार, इसीलिए हमारे यहाँ कृषि प्रधान देश है ना, तो तैत्तरीय याद रखना है। तो 3 सेक्टर होते हैं, उसमें पहला सेक्टर कौन है, पहला सेक्टर है हमारा जिसका नाम है कृषि। तो कृषि सेक्टर को इसीलिए तैत्तरीय संहिता में सबसे पहले बताया गया था। आगे बढ़ते हम लोग। शतपथ ब्राह्मण में व्यवस्थित ढंग से कृषि करने का उल्लेख मिलता है। व्यवस्थित ढंग से कृषि करने का उल्लेख काठक संहिता में उल्लेख मिलता है कि हल को खींचने के लिए 24 बैल लगाए जाते थे। बहुत मजबूत जमीन था शुरू में, उसको खींचना मुश्किल था। आगे है पशुपालन। अथर्ववेद में गोवध करने वाले को मृत्यु दंड का विधान किया गया था। भाजपा गवर्नमेंट भी यही से करना चाहती है, ठीक है। तो वो मृत्यु दंड का विधान था। शिल्प व्यवसाय, वैसे गाय का काफ़ी महत्व भी है, गोबर वोबर काफ़ी उपयोगी है, तो इसलिए इसका महत्व उस समय भी था। शिल्प व्यवसाय, ऋग्वैदिक व्यवसाय तो प्रचलित रहे, लेकिन अनेक नए व्यवसाय भी प्रचलित हुए। ऋग्वैदिक व्यवसाय जो पहले वाले थे तो वो तो थे ही, लेकिन नए व्यवसाय भी प्रचलित हुए। श्यामयस्क यानी लोहा, श्यामयस्क यानी लोहा, और लोहित अयस्क यानी तांबा। अयस कांसा, और हिरण्य सोना, रूप्य चांदी, सीसा और त्रिपु रांगा का उल्लेख मिलता है। यानी यह सारे धातुओं से लोग परिचित हो गए थे। किससे? लोहा से, तांबा से, कांसा से, असय मतलब कांसा, हिरण मतलब सोना, और रुपय यानी चांदी, और शीश से शीशा, और त्रिपु से रांगा। व्यापार, इस काल में व्यापारियों को वर्णिक कहा जाता था। उस समय व्यापारियों को क्या कहा जाता था? पणी। अब ये हो गए सब कौन? वर्णिक। व्यापारियों के अध्यक्ष को श्रेष्ठी कहा जाता था। क्वेश्चन पूछा गया है कि व्यापारियों के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? श्रेष्ठी। इस काल में ब्याज पर धन देने वाले, ब्याज
पर धन देने का व्यवसाय करने वाले भी प्रचलित थे और जिसे कुशिदी कहा जाता था। यजुर्वेद में 100 चापुओं वाली नाव का उल्लेख मिलता है। यानी बड़े बड़े ये लोग, यानी आप कह सकते हैं कि इस समय ये लोग नाव का भी विकास कर चुके थे, ऐसा माना जा सकता है। तो यह हो गया वर्णिक, श्रेष्ठी उसका हेड हो गया, और फिर यहाँ पर बड़ी नाव का भी उल्लेख मिल गया है। आगे है धार्मिक जीवन। तो काफ़ी धीरे धीरे विकास हो रहा है यहाँ पर। अब धार्मिक जीवन की बात करें तो उत्तर वैदिक काल में धार्मिक जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। एकेश्वरवाद की प्रवृत्ति मजबूत होने लगी। पहले बहुत सारे देवता 3 कैटेगरी में बांटे गए थे, लेकिन अब क्या हो गया, यहाँ पर एकेश्वरवाद की कल्पना होने लगी। इस काल में पहले के कई महत्वपूर्ण देवताओं की महिमा घट गई, यानी तथा नए देवता महत्वपूर्ण हो गए। यानी देवता का भी जमाना चला जाता है, सबका जमाना चला जाता है, ध्यान रखिएगा। जिसका उपयोगिता है वही महत्वपूर्ण है। प्रजापति इस काल में सर्वश्रेष्ठ देवता बन गए और इन्हें देवताओं का पिता कहा गया। प्रजापति सर्वश्रेष्ठ देवता हो गए, ध्यान रखना है धार्मिक जीवन में। पूषण शूद्रों के देवता माने गए। पूषण शूद्रों के देवता, यानी जो सेवा करते थे, यानी सबसे प्रेम करते, सबकी सेवा करते थे, ऐसे याद रखना है। तो पूषण तो शूद्रों के देवता हो गए। अग्नि की महत्ता बनी रही। इन्हें मनुष्य और देवताओं के बीच मध्यस्थ के रूप में महत्व बना रहा। तो इनका महत्व क्यों बढ़ गया भाई? जब हम लोग यज्ञ करते थे तो बीच में यहाँ पर यह हवन कुंड है, और जब हवन करेंगे तो क्या होगा, फिर यह अग्नि देवता आ जाएंगे। अग्नि देवता क्या करेंगे, ऊपर देवताओं तक यह धुआं में सब आप जलाएंगे, जो उनको पहुंचा देंगे। ठीक है, तो क्या जला पहुंचाएंगे? अब पता नहीं, यह सोचना का विषय है, लेकिन सेम माना जाता है, उसी तरह से पहुंचा देंगे। तो इस तरह से अग्नि देवता को मध्यस्थ माना गया और इनका महत्व बढ़ गया। पहले किसका महत्व था ऋग्वैदिक काल में? ऋग्वैदिक काल में किसका महत्व था? तो वह महत्व था इंद्र देवता का। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैदिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। ऋग्वेद के 2 से 7 मंडल सबसे प्राचीन है, और इन्हीं देखिए, अब वैदिक काल के महत्वपूर्ण तथ्यों को हम लोग देख रहे हैं, ध्यान दीजिए। वैदिक काल के महत्वपूर्ण तथ्य। अब पहला तथ्य इसमें महत्वपूर्ण है, प्रश्न है पीटी के लिए इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिए। ऋग्वेद के 2 से 7 मंडल पहले बताया गया था प्राचीन है, और इन्हें वंश मंडल भी कहा जाता है। तो प्रश्न महत्वपूर्ण क्या है कि वंश मंडल कौन कौन से मंडल को कहा जाता है? तो 2 से लेकर 7 तक जो मंडल हैं वह वंश मंडल है, यानी सबसे पुराने हैं। गायत्री मंत्र की रचना ऋग्वेद के 3रे मंडल में हुई है। इसके सृष्टिकर्ता कौन थे? विश्वामित्र। अभी आपने देखा था। दशराग्य युद्ध पुरुषणी नदी के तट पर लड़ा गया था। ठीक है, पुरुषणी नदी के तट पर लड़ा गया। पुरुषणी मतलब रावी नदी। ऋग्वेद में वर्णित अनु, द्रुहा और तुवंश, यदु, पुरु कबीले के 5 को पंचजन कहा गया है। अनु, द्रुह, तुवर्ष, यदु और पुरु। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऋग्वेद में नियमित सेना का उल्लेख नहीं मिलता है। इस काल में सेना को प्रत या प्रतान कहा जाता था। आगे है बुर्ज कोई अभिलेख में हिती और मतानी नामक 2 कबीले के बीच हुई संधि का उल्लेख है। वैदिक साहित्य में सप्त सिंधु प्रदेश
देवकृत्योनि अर्थात देवताओं द्वारा निर्मित कहा गया है। सप्तसेंधों को देवकृत योनि अर्थात देवताओं द्वारा निर्मित क्षेत्र कहा गया है। बाल गंगाधर तिलक ने द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस नामक पुस्तक में इन्हें आर्यों का मूल स्थान उत्तरी ध्रुव बताया, यानी उत्तरी ध्रुव से चलकर ये लोग आए होंगे, शायद प्लेट टेक्टोनिक के अनुसार बता रहे होंगे सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तैत्तरीय उपनिषद में उल्लेख मिलता है कि सदा सत्य बोलो तथा सदा धर्म का पालन करो। तैत्तरीय उपनिषद में ध्यान रखना है। तो तैत्तरीय उपनिषद में ही आपको ने देखा था कि कृषि का भी उल्लेख किया गया था और तैत्तरीय उपनिषद में ही यहाँ पर कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ऋग वैदिक काल में शिक्षा का स्वरूप मौखिक था। शिक्षा का स्वरूप क्या था? मौखिक था ऋग वैदिक काल में, ज़्यादा लिखते नहीं थे लोग। आगे है ऋग वैदिक विद्यार्थियों की तुलना बरसातिक मेढक से की गई है। ऋग वैदिक विद्यार्थियों की तुलना बरसातिक मेढक से की गई है, यानी वो टर करके पढ़ाई करते थे क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋग वैदिक काल में गाय के लिए शुद्ध हो जाते थे। ऋग वैदिक काल में गाय के लिए युद्ध हो जाते थे, इसीलिए युद्ध को गोविष्ट कहा जाता था। ध्यान रखना है, गोविष्ट गाय के लिए युद्ध। और यहाँ पे बरसाती मेढक यानी बोल बोल के पढ़ा करते होंगे, इसीलिए कहा जाता था। आगे राज्य अभिषेक ब्राह्मण क्षत्रिय एवं वैश्य मिलकर 17 प्रकार के जल से करते थे। यानी राज्याभिषेक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य मिलकर 17 प्रकार के जल से करते थे, यानी बहुत सारे नदियों से जल ले आते थे। स्त्री विद्यार्थी की भी 2 श्रेणियां होती थीं। पहला साधोवधू 16-17 वर्ष की उम्र तक गुरु के आश्रम में रहकर करती थी। और दूसरे शिक्षा प्राप्त करने वाली कन्या को साधुवधू कहा जाता था। और ब्रह्मवादिनी अधिक समय तक जीवन प्रयत्न गुरु के पास रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाली ब्रह्मवादिनी। सुवल्य सूत्र में यज्ञ वेदी के निर्माण की तकनीक मिलती है। यानी यहाँ पर सुवल्य सूत्र में ही कहा जाता है, सबसे पहले मैथ यानी मैथमेटिक्स की बात की जाती है, यानी गणित की बात यहीं पर की जाती है, क्योंकि इसी में बीज गणित के सूत्र के अनुसार क्या बनाए जाते थे? पूजा स्थलों को बनाया जाता था। तो ध्यान रखिएगा, सुवल्य सूत्र। आगे ऋग्वेद में इंद्र को युद्ध देवता समझा जाता था, युद्ध का देवता समझा जाता था। गोत्र शब्द की उत्पत्ति गोष्ठी शब्द से हुई है। गोष्ठ का अर्थ उस स्थान से है जहाँ सामूहिक रूप से गाय रहती थी। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। तो इस प्रकार हम लोगों ने ऋग्वैदिक और वैदिक काल का अध्ययन कर लिया। अब इसके बाद अगले अध्याय में हम लोग देखेंगे प्राचीन भारतीय धर्म एवं दर्शन, जिसमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म इत्यादि को देखा जाएगा। तो आई होप आज तक आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो लाइक और शेयर करें। देखो, मेरा पढ़ाने का गति थोड़ा धीरा है, क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मुझे याद कराने का उद्देश्य है। ये नहीं कि आप फटाफट रट रहा हूँ मैं और आप सुन रहे हैं और फिर भूल जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है। तो इसलिए धीरे धीरे याद करते जाना है। जितना याद होगा उतना ही तेज आपका सिलेक्शन होगा, उतना ही आप कंठस्थ हो पाएगा। और साथ ही मैं प्री और मेंस दोनों को फोकस कर रहा हूँ, ताकि प्री और मेंस दोनों में आप कभी प्रश्न आ जाए तो आप लिख पाएँ। और यह एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन बुक है, तो इसलिए आपको काफ़ी महत्वपूर्ण और हेल्पफुल होगा। तो आगे चलते हैं अगले
अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।